हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं लेजर पोस्टिंग। ये लेजर पोस्टिंग क्या है? आपको याद होगा, पिछली क्लासेस में हमने जर्नल एंट्रीज की थी। तो हमारे पास जो एक फ्लो चार्ट होता है पूरे अकाउंट्स का, उसमें सबसे पहले जर्नल एंट्री, उसके बाद लेजर पोस्टिंग, देन ट्रायल बैलेंस और आखिरी में अंतिम खाते मतलब फाइनल अकाउंट्स, और अकाउंट्स कंप्लीट हो गया। तो ये 4 चरणों में चलेगा। फिर से, सबसे पहला हमारी जर्नल एंट्री, सेकंड पॉइंट लेजर पोस्टिंग जो आज हम बनाएंगे, और लेजर पोस्टिंग के साथ ही हम ट्रायल बैलेंस को भी आज और इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ट्रायल बैलेंस के बाद हमारा फाइनल अकाउंट कंप्लीट होता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद लेजर पोस्टिंग। तो लेट्स स्टार्ट विद लेजर पोस्टिंग। हम लोग अपनी जर्नल एंट्रीज हम लोग सूर्य से ही करते हैं। ठीक है, तो पहला एंट्री, तो हमने मान लेते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन या हमारा पहला सवाल जो है वो है कि सूर्य ने बिजनेस स्टार्ट किया, जो पहले भी किया था, लेकिन थोड़ा सा अंदाज अलग कर देते हैं। सूर्य ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश 2.5 लाख 2,50,000 और फर्नीचर 50,000। ठीक है ना? मैं दोबारा से हल्का हल्का मैं जनरली बता रहा हूं ताकि आप उस लिंक को बना सके। तो हमने बिजनेस स्टार्ट किया, सूर्य ने बिजनेस स्टार्ट किया, 2,50,000 कैश और फर्नीचर है 50,000। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां मैंने जनरली लिखा और यहां में लेजर किया है। लेजर को हम थोड़ी देर बात करेंगे, पर हम थोड़ी सी जनरली कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे। तो सबसे पहले क्या किया, तो कैश फॉलोड बाय कैपिटल एंड देन फर्नीचर। ठीक है ना? ये तीन क्यों लिखे? क्योंकि मैंने आपको कहा कि सूर्य ने बिजनेस स्टार्ट किया है, 2,50,000 कैश और 50,000 फर्नीचर। तो क्या होगा, यानी कि बिजनेस में कैश प्लस हुआ, कैपिटल प्लस हुआ और फर्नीचर भी प्लस हुआ। रूल्स तो आपको याद ही होगा ना? अगर नहीं याद है तो मैं लिख देता हूं, जितने भी हमारे एसेट्स और एक्सपेंस होंगे उन सब का प्लस डेबिट और माइनस क्रेडिट, जबकि जितने भी हमारे पास कैपिटल और लायबिलिटीज होंगी उनका प्लस क्रेडिट और माइनस डेबिट। ये रूल तो हमने पिछले बार कर लिया था। ठीक है ना? अब हम इसमें आते हैं। कैश क्या हमारा एसेट्स है, कैपिटल तो कैपिटल ही है, फर्नीचर भी हमारा एसेट्स है। ठीक है, कैश कितना से 2,50,000। ठीक है ना? फर्नीचर कितना है, फर्नीचर भी 50,000 का हमारे पास मतलब बिजनेस में ये इंक्लूड किया गया। तो जब सूर्य ने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में क्या लाया गया है, 2,50,000 कैश लिया गया है और फर्नीचर 50,000 का। एम आई क्लियर? तो क्या हुआ, यानी कैश ये प्लस है, एसेट्स प्लस है, तो प्लस क्या होता है, डेबिट, तो ये डेबिट हो गया। कोई डाउट तो नहीं है? फर्नीचर क्या है, हमारा एसेट्स है, प्लस और प्लस क्या होता है, डेबिट, डेबिट कर दिया। ये कैपिटल हमारा प्लस है, कैपिटल प्लस का क्रेडिट होता है, तो ये क्रेडिट हो गया। तो हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, राइटिंग थोड़ी गंदी है, टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर? और अमाउंट कितना लिखना है, कैश हमारा हो गया 2,50,000, फर्नीचर हमारा हो गया 50,000 और कैपिटल हमारा हो गया 3 लाख। एम आई क्लियर? ये हमारी पहली एंट्री होगी। ठीक है ना? सेकंड एंट्री करते हैं। सेकंड एंट्री, परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम रमन। बहुत इंपॉर्टेंट, परचेज गुड्स फॉर कैश। देखो, परचेज किया है कैश से, इसका मतलब कैश दे के परचेज किया गया है। बाद में कोई भी नाम आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम रमन और परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम राकेश और परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम एनी अदर नेम, उस नाम का कोई मायने नहीं है अगर परचेज गुड्स फॉर कैश है, यानी कि हमने परचेज किया कैश दे करके। तो दो चीजें हो गई, एक परचेज और दूसरा कैश। फिर से हम याद दिलाते हैं, परचेज क्या होता है हमारा एक्सपेंस, कैश हमारा एसेट्स। तो जब हम परचेज करेंगे तो हमारा खर्चा क्या हो गया, बढ़ गया, तो ये प्लस हो गया। ठीक है ना? और कैश क्या हो गया, कैश चला गया, यानी ये माइनस हो गया। अब एक्सपेंस प्लस होगा तो क्या होगा, डेबिट। कैश एसेट्स माइनस होगा तो क्या होगा, एसेट्स माइनस होगा तो क्या होगा, क्रेडिट। आप ये मत समझिए कि एसेट्स का प्लस और एक्सपेंस माइनस, नहीं, एसेट्स और एक्सपेंस दोनों के लिए रूल है, प्लस होने पर डेबिट और माइनस होने पर क्रेडिट। तो फिलहाल एंट्री क्या हुई, ये प्लस में, यानी कि हम परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखेंगे। क्लियर? और रकम कितनी है, रकम है 1,30,000। एम आई क्लियर? क्या बात समझ में आ गई? इसी प्रकार से 8-9 जनरल एंट्रीज है और नेक्स्ट एक और एंट्री मैं कर दूं। एंट्री जो है मैं 3-4 करवा के मैं सीधा लेजर में आता हूं। जो भी हमारे पास यहाँ पर एंट्रीज होगी वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट पे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है, आप उसको पढ़ के इसी बेस पर आप जनरल एंट्री को पास करेंगे।
तो पहली जनरल एंट्री हमारी ये हो चुकी है, सेकंड जनरल एंट्री हमारी ये हो चुकी है, ठीक है ना, एक और दो हो गए। थर्ड, परचेज गुड्स फ्रॉम रमन, अब केवल कैश नहीं लिखा, परचेज गुड्स फ्रॉम रमन मतलब रमन से हमने सामान खरीदा, कितने का खरीदा है, 25,000 का। तो यानी कि दो चीजें हो गई, एक परचेज और दूसरा रमन। बहुत ध्यान से, जब हमने सामान रमन से खरीदा तो इसका मतलब हम रमन को बाद में पेमेंट करेंगे, तो इस समय रमन हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है, रमन हमारे लिए लायबिलिटी है। हमारे खर्चे बढ़ गए और हमारी लायबिलिटी भी बढ़ गई। तो परचेज हमारा जो एक्सपेंस है वो क्या हो गया, बढ़ गया, तो ये डेबिट हो गया, ठीक है ना। और लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी प्लस क्या है, लायबिलिटी प्लस क्रेडिट। तो यानी कि इसकी एंट्री क्या हुई, इसकी एंट्री हुई परचेज अकाउंट डेबिट टू रमन, रकम आप लिख लीजिएगा। तो ये एंट्री, तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, मेरे कहने का मतलब हुआ अगर परचेज गुड्स फॉर कैश लिखा हो तो राम हो, नरेश हो, रावण हो, कोई भी हो, नाम नहीं आएगा, तो परचेज टू कैश होगा, किया था ना हमने। लेकिन अगर रमन लिखा हुआ कैश नहीं है, रमन लिखा है, रावण लिखा है, राम लिखा है और कैश नहीं है, जिसका ना उधार में सामान खरीदा है, तो हमारी उधारी बढ़ गई, तो हमारी उधारी बढ़ गई मीन्स हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। गॉट इट, क्लियर। अब एक कंपाउंड एंट्री करके फिर खत्म करते हैं। खत्म क्यों करते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर हम लेजर और एंट्री पोस्ट शुरू करेंगे, ठीक है ना। लेजर की पोस्ट हम कैसे करेंगे वो मैं आपको सारी इक्वेशन हम सारे जनरेटर हम लिखने के बाद हम सिर्फ लेजर पाएंगे, ठीक है। तो हियर वी आर स्टार्टिंग, आखिरी कंपाउंड एंट्री देख लेते हैं। कंपाउंड एंट्री है पेड कैश टू रमन, हमने रमन को पैसे दे दिए कुछ, बहुत बढ़िया किया, और रमन भी खुशी खुशी हमें कोई डिस्काउंट हमें दे रहा है। हमने रमन को पैसे दिए 19,000, ठीक है, तो 19,000 रुपए दे दिए और हमें डिस्काउंट मिला है 1,000, तो पेड कैश टू रमन। तो यानी हमने क्या किया, तो हमने ये किया, इसको मैं मिटा देता हूं, पेड कैश टू रमन डिस्काउंट रिसीव्ड, तो तीन चीज हो गई, एक कैश, दूसरा रमन और तीसरा डिस्काउंट, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान देखेंगे, कैश क्या है, हमारे लिए एसेट्स है, रमन कौन है, हमारी लायबिलिटीज है, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए इनकम है। क्या ये तीन बात आपको समझ में आ गई, क्लियर। हमने रमन को पैसे दे दिए, कितने पैसे दे दिए, 19,000 हमने दे दिए, हम मतलब कौन है, फिलहाल हम सूर्या है, तो हमने जब दे दिया तो हमारे बिजनेस से 19,000 चले गए, वेरी गुड। हमें 1,000 रुपए की कमाई हुई, क्योंकि रमन ने हमें खुशी खुशी 1,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो हमारा इनकम 1,000 से बढ़ गया, बहुत बढ़िया। और जो लायबिलिटी कितनी पेमेंट करनी थी, जितनी भी पेमेंट करनी थी 20,000 पेमेंट करनी होगी, जिसमें से रमन ने कहा भाई 1,000 छोड़ दो, तो ठीक है, या हमारी लायबिलिटी 20,000 कम हो गई। अब देखते हैं एसेट्स कम हो गए 19 माइनस, तो एसेट्स माइनस यानी कि क्रेडिट, रम लायबिलिटी माइनस लायबिलिटी, ये रहा लायबिलिटी माइनस, ये मिट गया है, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं, माइनस क्या, डेबिट, तो ये डेबिट, इनकम प्लस यानी कि इनकम प्लस, यही लायबिलिटीज कैपिटल और ये इनकम भी एक ही रूल होता है, तो ये इनकम प्लस है, तो इनकम प्लस यानी कि क्रेडिट हो गया। तो हमारी एंट्री क्या होगी, देखो डेबिट में 1 है और 2 क्रेडिट में है, तो एंट्री होगी, आप लोग बताएंगे, तो एंट्री है रमन डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। am I क्लियर। जो नाम होते हैं, नाम के साथ वर्ड अकाउंट नहीं जोड़ता, यानी कि पर्सनल अकाउंट के साथ वर्ड नाम अकाउंट नहीं जोड़ता, बाकी सबके साथ कैश अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट आप लिखेंगे। तो यहां पर 20,000, यहां पर 19,000 और यहां पर 1,000। am I क्लियर। तो आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी, आई होप सो। तो अब हम इसके बाद हम करेंगे अब सीधे लेजर पोस्टिंग, ठीक है। सो हियर वी आर स्टार्टिंग द लेजर पोस्टिंग। तो स्टूडेंट्स अब हम यहां तक पहुंच चुके हैं। ये मैंने क्या किया है, आप लोगों को मैंने 4 जनरलिटी करके बता दिया। हालांकि जनरलिटी के बारे में पहले वीडियो बन चुके हैं, लेकिन आज हम लेजर सीख रहे हैं, तो डायरेक्ट में लेजर पे नहीं आ सकता था बगैर ये जनरलिटी सिखाए या दिखाए, ठीक है ना। दिखाए इसलिए क्योंकि पहले की वीडियो में हम ये सीख चुके हैं। तो ये हमारे 10 जनरलिटीज है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर ऑफ अकाउंट्स कितने बनेंगे, और उसको पोस्ट करना ही लेजर पोस्टिंग होती है। पोस्ट का मतलब क्या हुआ वो अब हम समझते हैं। पहले आप देखिए इसमें कितने नाम अलग अलग है, कितने नाम आपके पास अलग अलग है, तो वो नाम आपको अलग ढूंढ लेने होंगे। जैसे कि एक हो गया कैश, तो यहां मैंने लिख दिया कैश,
दूसरा क्या नाम दिख रहा है मुझे? दूसरा नाम मुझे दिख रहा है फर्नीचर, फर्नीचर। तीसरा क्या नाम है? तीसरा नाम मुझे दिख रहा है परचेज। फिर रमन, फिर सेल्स, उसके बाद रेंट, उसके बाद बैंक। तो स्टूडेंट इस पर बैंक हो गया, फिर बैंक इंटरेस्ट, फिर डिस्काउंट रिसीव्ड, फिर मशीनरी, फिर राजेश एंड सन्स। यानी कि अगर कोई नाम एक बार भी आ रहा है तो वो भी आपको यहां लिखना है। तो सबसे पहले आपको ये सवाल तय करने कितने अकाउंट खुलेंगे। बात समझ में आ गई? तो यानी कि मेरे इस क्वेश्चन में मैं पहले से कर चुका हूं, तो 13 अकाउंट खुलेंगे। कैपिटल भी एक अकाउंट, तो 1 2 3 4, परचेज रमन 5, सेल्स 6, परचेज रिटर्न 7, रेंट 8, बैंक 9, बैंक इंटरेस्ट 10 एंड सो ऑन। गॉट इट? कितने से अकाउंट बनेंगे? अब अकाउंट बनेंगे मतलब इतने अकाउंट बनेंगे सर, कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे को ही लेजर पोस्टिंग कहते हैं। तो अब मैं एक एक बना रहा हूं। मैं आपकी मदद 3 पे कर देता हूं, यानी 3 अकाउंट जो मुझे लगते हैं कि आपको जानना ही चाहिए, आपको बनाना आना चाहिए, वो मैं आपको बना देता हूं। जो कॉम्प्लीटेड वाला है वो भी इंक्लूडिंग, बाकी के 10 अकाउंट आप बनाएंगे, ठीक है ना? और नहीं समझ में आएगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो मैं पहले से बना के रखा हुआ है मैंने। एम आई क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट। 3 अकाउंट कैसे बनाएंगे? तो पहले बन रहे कैश अकाउंट, ठीक है ना? कैश अकाउंट को बना के देखते हैं। तो मैं इसको बता देता हूं। हाँ, अब कैश अकाउंट, CASH, कैश अकाउंट। हालांकि जो कैश बुक है, डेट, हालांकि हमें डेट की जरूरत है नहीं, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, बीच में लेजर फॉलियो आता है, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, ठीक है ना? और अब हम शुरू करते हैं। ये हमने कॉलम, इसे अकाउंट कहते हैं। और अब मैं इसे पोस्टिंग शुरू करूंगा। पोस्टिंग बहुत ध्यान से, एक समझ में आ गया तो बाकी सब समझ में आ गया, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना? और जितने भी अकाउंट हम बनाएंगे केवल ऊपर का नाम चेंज होगा, कभी कैश, कभी कैपिटल, कभी रमन, कभी राजेश, कभी रेंट, लेकिन ये फॉर्मेट यही रहेगा। फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं आएगा, नीचे की बॉडी पे कोई चेंजेस नहीं आएगी, केवल ऊपर ये नाम चेंज होता रहेगा, ठीक है ना? सो लेट्स स्टार्ट। कैश कैश कैश, हम बना क्या रहे? कैश। तो अपने आप को केवल कैश ढूंढो। कैश 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 कहां है? कैश ये रहा, कैश है, कैश मिल गया, मिल गया ना? कितना लिखा है कैश? कितना लिखा है? 2.5 लाख, 2,50,000। जो अकाउंट बना रहे हैं कैश, उसके अंदर कैश नाम नहीं आएगा। कैपिटल बना रहे हैं तो कैपिटल के अंदर कैपिटल का नाम नहीं आएगा, तो किसका नाम आएगा? कैश को छोड़ के दूसरे का नाम आएगा। दूसरा मतलब अगर कैश ऊपर है तो नीचे वाले का नाम आएगा। ऊपर मतलब कैश अगर डेबिट में है तो क्रेडिट वाले का नाम आएगा। कैश अगर क्रेडिट में है तो ऊपर डेबिट वाले का नाम आएगा। मेरी बात समझ में आ गई? सिंपल। तो कैश, मुझे कैश मिल गया, तो कैश, उससे नीचे कौन है? फर्नीचर। नहीं, कैश डेबिट में है तो क्रेडिट में कौन है? कैपिटल। कैपिटल, कैपिटल लिखा हुआ ना, तो टू कैपिटल दिख रहा है आपको क्रेडिट में। जो अगले में होगा उसका उल्टा करो, यानी कैपिटल क्रेडिट में है, डेबिट में लिखो टू कैपिटल। ये साइड डेबिट है, ये साइड क्रेडिट है। टू कैपिटल कितना? कैश वाली रकम कितना? 2,50,000। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या मेरी बात समझ में आ गई? मैं फिर से बताता हूं, घबराने की जरूरत नहीं बिल्कुल। फिर कैश ढूंढो, ये रहा कैश मिल गया। जब कैश मिल जाए तो कैश को मत देखो, अब कैश का उल्टा कौन है? परचेज। कहां लिखा है? डेबिट में, तो क्रेडिट में लिखो बाय परचेज। कितना? 1,30,000। जो कैश की फिगर है वो लिखना है। और कैश कहां है? और कैश कहां है? यहां कैश है? नहीं है तो मत लिखो। यहां कैश है? हाँ है। सेल्स, कैश दिख गया। कैश को नहीं देखना, मतलब कैश को देख के उसको नहीं लिखना, उसको उल्टे में कौन है? सेल्स। सेल्स, सेल्स कहां पर है? क्रेडिट में है, तो कहां लिखेंगे? डेबिट। तो यानी कि जो अकाउंट बन रहा है, जो अकाउंट बन रहा है उसके उल्टे को देखो और उल्टा करो, यानी उल्टे का उल्टा। यस, यही है, उल्टे का उल्टा। देखो कैश मिला, कैश का उल्टा कौन है? सेल्स मिला, सेल्स को उल्टा करो। उल्टा मतलब टू सेल्स है, क्रेडिट में डेबिट में लिखो, तो टू सेल्स। टू सेल्स कितना? कैश की रकम लिख दो 90,000। गॉट इट? फिर कैश ढूंढो, कैश ढूंढो, कैश मिल गया, कैश मिल गया। तो कैश का उल्टा कौन है? रेंट। और रेंट उल्टे को उल्टा, रेंट। रेंट डेबिट में, क्रेडिट में लिखो
बाय रेंट, बाय रेंट कितना 7,000। और कहां कैश गिर रहा? कैश, कैश को उल्टा कौन है? बैंक। डेबिट में, डेबिट को उल्टा करो क्रेडिट, बाय बैंक, बाय बैंक कितना 85,000। am I क्लियर? फिर कैश कहां है? कैश यहां कैश नहीं है, यहां हाँ कैश है। कैश कितना? कैश 19,000। कैश को उल्टा कौन है? रमन। डेबिट में है, कहां लिखेंगे? क्रेडिट में, बाय रमन। उल्टे का उल्टा, उल्टे का उल्टा, बाय रमन कितना 19,000। ठीक है ना? और कैश कहां है? और कैश कहां? यहां कैश है, हाँ कैश है। कैश का उल्टा कौन है? राजेश नहीं, कैश का उल्टा कौन है? मशीन। उल्टा मतलब कैश क्रेडिट में है तो क्रेडिट का उल्टा कौन हुआ? डेबिट। मशीन, मशीन किस में? डेबिट में। क्रेडिट में लिखो बाय मशीनरी अकाउंट, बाय मशीनरी अकाउंट कितना? जो कैश में लिखा होगा, और वो कितना है? 30,000। क्लियर? क्लियर? तो अब हम अकाउंट को क्लोज करेंगे। एक बार रकम मैं मैच करा लेता हूं, 130, 7,000, 85,000, 19,000, 30,000। ठीक है, अब मैं इसको ऐड करूंगा। ऐड कैसे करेंगे अब आप उसको देख लीजिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से। लास्ट पॉइंट से 250 और 90, 340। क्या इनको ऐड करने पर 340 से ज्यादा आ रहा है? नहीं आ रहा। ठीक है ना? जो साइड बड़ी है, जो साइड बड़ी है उसको पहले लिखो। लिख दिया जी मैंने 3,40,000 में लिख दिया। कंफर्म? यही 340 यहां पर भी लिख दो बेटा, यहां में लिख दिया 340। लेकिन इसका एडिशन 340 नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे? मैंने रेड पेन निकाल लिया, होगा भी नहीं। तो यानी कि मैं यहां लिखूंगा बाय बैलेंस सीडी। रेड पेन से मैं लिख रहा हूं बाय बैलेंस सीडी, मतलब सीडी मींस कैरी डाउन। कितना पैसा बच गया? इतना इनकम हुआ है, इतना खर्चा हुआ है, तो खर्चे होने के बाद कितने पैसे बचते हैं? 69,000। कैसे करेंगे? 340 में सबको माइनस कर दो, 69,000 बचेंगे। यानी कि इस महीने के एंड में 69,000 बचा है। तो हम अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। देखिए इन सबको ऐड करेंगे 340। ठीक है ना? आपको देखना है कौन साइड बड़ी आ रही है। कौन साइड मतलब गिनती में नहीं, रकम में। ये 340 है, उनको अगर ऐड करेंगे तो 340 से कम ही आएगा। तो मैं 340 दोनों तरफ नीचे लिखा मैंने। ठीक है ना? और 340 में इन सबको मैच करेंगे, कितना बचेगा? 69,000। रेड पेन से मैंने लिख दिया हुआ है। और यही 69 को आप यहां से यहां पर आप लिखेंगे 69,000। दैट्स ऑल। ये हमारा कैश अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना? लेकिन 13 में से एक अकाउंट ही हुआ है। रोने की बात यही है कि क्लास 11 में स्टूडेंट्स इसी बात को रोते हैं जो आपके सीनियर्स थे कि अब हमें 12 अकाउंट बनाने हैं, चाहे लाइन एक ही हो, हमें बनाने पूरा है। पूरा का मतलब ऊपर लिखूंगा कैपिटल, एक ही लाइन होगी पर डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये बार बार लिखना पड़ेगा 13 बार। क्लियर? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब डिस्काउंट रिसीट अकाउंट बना रहा हूं। हालांकि बनाने तो 13 अकाउंट है, लेकिन मैं आपके सामने 3 अकाउंट बनाऊंगा और बाकी अकाउंट्स आपको स्क्रीनशॉट या आपको यहां पर दिखेगा। पर आपको ये होमवर्क है कि देख देख कॉपी पेस्ट नहीं करना, खुद से आपको बनाना है। ठीक है? तो चलिए डिस्काउंट रिसीट मैंने कहा था मेरे लिए बहुत आसान है, आप लोगों के लिए रोने वाली समस्या है क्योंकि आपको बार बार ये बनाना है। ठीक है? तो मैंने तो यहां पर लिख दिया ऊपर डिस्काउंट रिसीट। और देखने का तरीका क्या है, कैसे देखेंगे? ढूंढो, किसे ढूंढे? डिस्काउंट रिसीट, डिस्काउंट रिसीट, डिस्काउंट रिसीट, डिस्काउंट रिसीट, डिस्काउंट रिसीट नहीं है। डिस्काउंट रिसीट, डिस्काउंट रिसीट, डिस्काउंट रिसीट, मिल गया, डिस्काउंट रिसीट मिल गया, मिल गया। तो आपको क्या ढूंढना है? डिस्काउंट इसको ढूंढ लिया। उसके बाद ये खुद कहा है? क्रेडिट में। उल्टा, उल्टा मतलब कौन हुआ? उल्टा मतलब इसका उल्टा कौन है? डेबिट। डेबिट में कौन है? रमन। डेबिट में कौन है? रमन। उल्टे का उल्टा, यानी रमन कहां लिखना है? बाय रमन लिखना है। am I क्लियर? उल्टे का उल्टा मतलब सबसे पहले डिस्काउंट को ढूंढ लिया। क्लियर? डिस्काउंट ढूंढ लिया, उसका उल्टा कौन हुआ? रमन। रमन का डेबिट में, उल्टे का उल्टा, तो रमन का उल्टा, रमन को उल्टा, रमन को उल्टा मत कर देना, रमन को उल्टा वो डेबिट में क्रेडिट में लिखना है। ठीक है ना? बाय रमन। क्या रकम, कितनी रकम लिखी है? 20,000 नहीं लिखना। डिस्काउंट कितना है? 1,000, 1,000 लिखना है। और कहीं डिस्काउंट सीट है? नहीं है। अकाउंट क्लोज। देखो ये है रोने वाली बात कि इतनी सी एक ही लाइन लिखना है पर करना पूरा काम होगा। यहां पर भी हमने 1,000 लिखा, पर यहां तो कुछ है ही नहीं, तो 1,000 ही बचेगा। किस नाम से? बचने वाला नाम हमेशा टू बैलेंस सीडी, यानी कि कैरी डाउन। और इसको क्या करना है? इसको अब हमें अगले महीने में उतार देना है। बाय बैलेंस बीडी 1,000। दैट्स ऑल। हमारा अकाउंट, एक और अकाउंट कंप्लीट हो गया। तो मैंने 2 अकाउंट बना दिए। ऐसे ही आपको बाकी के अकाउंट कंप्लीट करने हैं। कितने अकाउंट कंप्लीट करने हैं भाई? अब
13 होने थे, 2 मैंने कर दिए, 11 आप कर लीजिए, ठीक है ना। पहले आप अपने बलबूते कीजिए और फिर आप दोबारा से चेक करेंगे। पॉज करने के बाद सॉल्यूशन आपके सामने लगा रहेगा। तो हाँ बच्चों, तो हमने अब क्या सीख लिया, 3 मैंने आपको अकाउंट पहले बनाना सिखा दिया था। ये 4 आपको मैं दोबारा आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, पहले खुद बनाइए और उसके बाद देखिए मैच हो रहा नहीं हो रहा, ठीक है ना। टोटल हमें 13 अकाउंट बनाने थे, जिसमें से 3 मैं बना चुका था, ये 4 मैंने और सामने रख दिए, 7, तो 6 अब आप करेंगे। कौन से 6 आपको नाम पता होंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या, यानी कि हमारे 13 अकाउंट्स आ चुके हैं। देखिए मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से भी मैंने एक मार्क किया हुआ, यानी कि यह हुआ कि जो बैलेंस सीडी है वो अगले महीने बैलेंस बीडी बनेगा। हर बैलेंस सीडी अगली बार बैलेंस बीडी बनेगा और उसी बैलेंस बीडी को ही ट्रायल बैलेंस में शामिल करेंगे। ट्रायल बैलेंस में देखिए सामने बना हुआ है, इसमें 13 नाम है, 13 वही नाम है जो हमने शुरुआत में किए थे, तो ये रहे वो 13 नाम, ठीक है ना। अब रकम कहां पर होगी वो देखते हैं। कैश, कैश देखिए आप अपने अकाउंट देखिए 69,000 डेबिट में था, बैलेंस बीडी और वही 69,000 डेबिट में ही है, ठीक है ना। आप इसमें चेक लेते हैं फर्नीचर, फर्नीचर का बैलेंस बीडी कितना है 50,000 डेबिट में, तो फर्नीचर डेबिट में 50,000। और देखिए सेल्स, सेल्स सेल्स कहां पर बैलेंस बीडी 90,000 क्रेडिट साइड में, सेल्स ढूंढिए, ये रहा सेल्स और यहां 90,000 क्रेडिट में। तो करना कुछ नहीं है, जो आपने अपने अभी अभी आपने लेजर पोस्टिंग किया है, अपने अकाउंट बनाया है, उसका जो बैलेंस बीडी है उसको ये देखते हुए कि डेबिट में है क्रेडिट में है, वो आप रकम का यहां पर लिख देंगे, दोनों साइड ऐड करेंगे और दोनों साइड बराबर हो जाएंगे, इसीलिए इसको ट्रायल बैलेंस कहते हैं। ये एक तरह से मैथमेटिकल एक्यूरेसी बता रहा है कि हमारा हमने जो भी प्लस माइनस किया है वो सब कुछ सही है। एम आई क्लियर? अच्छा, अब लास्ट पॉइंट खत्म करने से पहले लास्ट 30 सेकंड का ध्यान देखिए, जितने भी एसेट्स और एक्सपेंस है, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी एसेट्स और एक्सपेंस है वो उन सब का बैलेंस देखो डेबिट में है, जितने भी इनकम और लायबिलिटीज एंड कैपिटल उन सब का बैलेंस देखो क्रेडिट में है। तो रूल क्या बना, ऑल एसेट्स एंड एक्सपेंसेस हैव डेबिट बैलेंस एंड ऑल लायबिलिटीज एंड इनकम एंड कैपिटल हैव क्रेडिट बैलेंस। एम आई क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर सकता है, लेकिन ये एक तरह से वन शॉट वीडियो है जो कि आपको जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग और ट्रायल बैलेंस तक कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो ये आप जरूर 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 कीजिएगा और जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे।